हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट 6 में दो प्रक्रम पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट प्रक्रम हैं। ठीक है, इन प्रक्रमों को पढ़ने के बाद हम इन दोनों प्रक्रमों में अंतर भी स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों उत्क्रमणीय प्रक्रम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा हमारा प्रक्रम है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इररिवर्सिबल प्रोसेस। इन दो प्रक्रमों को आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अंत में हम इसका अंतर स्पष्ट भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक सिद्धांत अपना बना लो कि जिस चीज को पढ़ रहे हो उस चीज के शब्द का मतलब निकालना सीख जाओ। यदि आप जिस चीज को पढ़ रहे हो उस चीज के शब्द के मतलब को निकालना सीख जाओगे तो आपको हर चीज आसान लगेगी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले इस उत्क्रमणीय का मतलब हम समझ लेते हैं कि उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जो उत्क्रमणीय है, इस उत्क्रमणीय का जो मतलब होता है वो यह होता है कि इसका जो मतलब है वो ये है कि जो दोनों दिशाओं में चलता है। उत्क्रमणीय का मतलब ये है कि जो दोनों दिशाओं में चले, उसका मतलब होता है उत्क्रमणीय। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति इधर से इधर आ रहा है और फिर इधर से इधर आ रहा, इधर से इधर जा रहा है। ये जो व्यक्ति है ये दोनों दिशाओं में चल रहा है, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी। तो ये दोनों दिशाओं में चल रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो उत्क्रमणीय इसका मतलब भी है दोनों दिशाओं में चलने वाला। दोनों दिशाओं में चलने वाला मतलब आगे से पीछे और पीछे से आगे, दोनों दिशाओं में जो चलने वाला होता है उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय। अब है हमारा उत्क्रमणीय प्रक्रम, तो ऐसा प्रक्रम जो दोनों दिशाओं में चलता है उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। समझ गए? जैसे मान के चलो दोस्तों, ये जल है। क्या है? जल। आपको पता है जल से बर्फ बन जाता है, जल से बर्फ बन जाता है। और आपको ये भी पता है कि जो बर्फ है वो बर्फ से फिर से हमें जल प्राप्त हो जाता है। तो देखो, पहले जल से क्या बन गया? बर्फ बन गया। फिर बर्फ से क्या बन गया? जल बन गया। मतलब ये दोनों प्रकार से दोनों ओर चल रहा है ना, दो दिशाओं में चल रहा है ना। पहले जल से बर्फ और फिर बर्फ से जल, दोनों दिशाओं में चल रहा है। तो मतलब दोस्तों ये जो प्रक्रम होगा, ये जो प्रोसेस होगी, ये उत्क्रमणीय प्रोसेस होगी, उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों दिशाओं में चल रहा है। और समझ लो, जैसे मान के चलो ये दोस्तों कि ये कोई एक पेड़ है ना। ये कोई क्या है? एक पेड़ है। ये मान लिया मैंने, क्या है? ये कोई पेड़ है। यदि हम इस पेड़ को यहां से काट दें, इस पेड़ को हम यहां से काट दें, तो यहां से हमने इस पेड़ को काट दिया, यहां से पेड़ को हमने काट दिया। समझ रहे हो ना? हम देखेंगे 1-2 साल बाद कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ से फिर से जो शाखाएं हमने काटी थी वो शाखाएं निकलने लगेंगी, और 1-2 साल बाद जो पेड़ जैसा था वैसा ही का वैसा हो जाएगा। देखो, जो पेड़ था ऐसा था, इसको हमने काट दिया था और फिर से ऐसा हो गया ना। मतलब जो पहले था वैसे ही हो गया, मतलब अपनी मूल अवस्था में वापस आ गया, अपनी मूल अवस्था में वापस आ गया। मतलब इसकी दो दिशाएं चलती हैं। देखो, पहले जैसा ऐसा था, हमने इसको काट दिया, हमने इसको काट दिया, मान के चलो ये आगे से पीछे चला गया, आगे से क्या चला गया? पीछे। अब धीरे धीरे करके फिर से ज्यों का त्यों हो गया, मतलब पीछे से फिर से कहां आ गया? आगे आ गया। मतलब इसकी दो दिशाएं चल रही हैं, है ना, दो दिशाएं चल रही हैं। मतलब ये क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रम है। आप ये मान के चलो ये मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती को आप जला दो, मोमबत्ती को जला दो तो इसका जो मोम है वो पिघल के नीचे बैठ जाएगा, इसका पिघल के जो मोम है वो नीचे बैठ जाएगा। इस मोम की हम फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं।
देखो मोमबत्ती को जलाया, मोमबत्ती पूरी जल गई और ये मोम यहाँ पर इकट्ठा हो गया, फिर इस मोम से हमने फिर से मोमबत्ती बना ली, मतलब इसको हम मूल अवस्था में फिर से वापस लेके आ गए, मतलब ये कौन सा प्रक्रम है? उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अब कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। उत्क्रमणीय प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम होता है जो दो दिशाओं में चलता है, मतलब ये प्रक्रम विभिन्न स्थितियों से गुजरने के बाद अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। जैसे जल, बर्फ बन गया फिर से जल में आ गया, पेड़ काट दिया फिर से ज्यों का त्यों हो गया, मोमबत्ती जल गई फिर से ज्यों की त्यों हो गई, मतलब विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद अपनी मूल अवस्था में फिर से वापस आ गई ना ये चीजें, तो ये होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम। दोस्तों जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है बहुत मंद गति से होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल स्पीडली हो जाए, जैसे हमने पेड़ को आज काट दिया तो कल ये ज्यों का त्यों हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये जो प्रक्रम होता है एक मंद गति से चलने वाला प्रक्रम है, धीरे धीरे चलने वाला प्रक्रम है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस प्रक्रम में जो समय है वो समय ज्यादा लगता है, समझ गए ना? ठीक है दोस्तों। और इसमें दोस्तों ये जो प्रक्रम होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, यह एक आदर्श प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? यह एक आदर्श प्रक्रम है। अब आदर्श प्रक्रम क्यों है? आदर्श प्रक्रम दोस्तों इसलिए है कि इस प्रक्रम को हम चालू करते हैं, हमारी मर्जी के अनुसार ये प्रक्रम चलता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं आदर्श प्रक्रम। यदि इस पेड़ को हम ना काटते तो ये पेड़ उगता कहां से फिर से? इस मोमबत्ती को हम ना जलाते तो ये मोमबत्ती जलती क्या? बिल्कुल नहीं जलती। मतलब ये जो प्रक्रम है इस प्रक्रम को हम हमारी मर्जी से चला सकते हैं और मर्जी से बंद कर सकते हैं, मतलब हम स्टार्ट करते हैं खुद चालू करते हैं, इसलिए इस प्रक्रम को हम बोलते हैं दोस्तों आदर्श प्रक्रम। ठीक है। अब दोस्तों जो आदर्श प्रक्रम होता है इस आदर्श प्रक्रम को इस रिवर्सिबल साइन के द्वारा व्यक्त करते हैं, है ना, मतलब एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, ऐसा बना लो। ठीक है, इधर से इधर की ओर और इधर से इधर की ओर, ये रिवर्सिबल साइन बोलते हैं। इसको हम कौन सा साइन बोलते हैं? रिवर्सिबल, मतलब दोनों तरफ संपन्न होने वाला साइन बोलते हैं। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम को हम इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। आई होप कि दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई हों। अब इसकी पूरी थ्योरी स्क्रीन पर आएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। जो मैंने समझाया वही चीज आपकी स्क्रीन पर आएगी, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी आप कॉपी में लिख लेना। पढ़ते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कि जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम या अनुत्क्रमणीय जो प्रोसेस होती है ये क्या होती है ना। अब दोस्तों उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब समझ गए तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब भी आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, है ना, क्योंकि अनुत्क्रमणीय जो प्रक्रम है उत्क्रमणीय प्रक्रम का उल्टा है ना। उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में चलने वाला, और दोस्तों जो अनुत्क्रमणीय है इस अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है एक दिशा में चलने वाला, एक दिशा में चलने वाला, जो केवल आगे से पीछे की ओर जाएगा या पीछे से आगे की ओर जाएगा। ये केवल एक दिशा में चलेगा, दो दिशाओं में नहीं चलेगा, या तो फिर इधर से इधर चलेगा या फिर इधर से इधर चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर से इधर चला जाए और इधर से इधर चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ये जो प्रक्रम होता है केवल एक दिशा में ही चलता है, कभी भी आप दो दिशा में नहीं चलता। जैसे मैं आपसे बोल दूं लकड़ी आप सभी जो लोग जानते हो, यदि मैं लकड़ी को जला दूं तो लकड़ी को जलाने पर हमें पता है राख प्राप्त होती है, हमें पता है कोयला प्राप्त होता है। लकड़ी को जला देते हैं तो राख या कोयला प्राप्त होता है। क्या यार राख या कोयला को फिर से हम लकड़ी में परिवर्तित कर सकते हैं? बोलो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब दोस्तों ये जो प्रक्रम है एक ऐसा प्रक्रम है जो केवल एक ही दिशा में चलता है। दोस्तों दूध से एक बार दही बन गया, दूध से एक बार दही बन गया, क्या दही को हम फिर से दूध में परिवर्तित कर सकते हैं? बोलो कर सकते हैं? नहीं ना, नहीं ना। तो ये दोस्तों आपको मैं प्रक्रम बता रहा हूं, लकड़ी का जलना, है ना, दूध का दही में परिवर्तित होना, है ना, और लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, है ना, लोहे में जंग
लगना। ये दोस्तों जो प्रक्रम होते हैं, ऐसे प्रक्रम होते हैं जो केवल एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों दिशाओं में नहीं चलते, है ना। लकड़ी राख में परिवर्तित हो जाएगी, राख कभी लकड़ी में परिवर्तित नहीं हो सकता। दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा, दही कभी दूध में परिवर्तित नहीं हो सकता। मतलब ये दोस्तों एग्जाम्पल हुए अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के। दोस्तों ये जो प्रक्रम होता है, एक ऐसा प्रक्रम होता है जो स्वतः स्टार्ट होता है, स्वतः स्टार्ट होता है, अपने आप स्टार्ट होता है। इसे को स्टार्ट करने की किसी को आवश्यकता नहीं होती। जैसे दूध को हमने रख दिया, अपने आप दही बन जाएगा। क्या दूध से हम दही बनाएंगे तब बनेगा दही, या हम उससे कहेंगे कि भैया आप दही बन जाओ तो तब बनेगा दही? नहीं ना, ये तो अपने आप स्टार्ट होता है, इसको किसी को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लकड़ी को जला दो, अपने आप राख बन जाएगी, अपने आप कोयला बन जाएगा। क्या हम कहेंगे कि अब कोयला बन जा तब बनेगा? नहीं ना, है ना। तो ये स्वतः प्रक्रम है, अपने आप होने वाले प्रक्रम हैं, है ना। दोस्तों ये जो प्रक्रम है, एक ऐसे प्रक्रम होते हैं जो बहुत तीव्र गति से संपन्न होते हैं। मतलब ऐसा कहें कि ये तीव्र गति से संपन्न होते हैं। अब ये तीव्र गति से संपन्न होते हैं तो इनमें जो समय होता है वो ज्यादा नहीं लगता, इनमें कम समय की आवश्यकता होती है। किनमें? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में। और दोस्तों जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, इस अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को इस साइन द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये जो आपको साइन दिख रहा है, इस साइन द्वारा व्यक्त करते हैं, जो आपको बता रहा है एक ही दिशा, यहां से यहां की ओर। ये जो आपको साइन दिख रहा है एक ही दिशा बता रहा है, लेकिन इसमें ये दो दिशाएं होती, यहां से यहां की ओर, यहां से यहां की ओर। ये दोनों दिशाओं वाला साइन है और ये एक दिशा वाला साइन है ना। तो थ्योरी के लिखने के बाद अंत में ये चीज भी लिख लेना कि इसको इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम समझ में आ गया होगा। अब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की जितनी भी थ्योरी है पूरी स्क्रीन पर आएगी, आप उसको नोट कर लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। ये दोस्तों उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर है। जो मैंने थ्योरी में समझाया वही चीज यहाँ पर आएगी, कोई यहाँ पर अलग चीज नहीं आएगी, ठीक है, समझो। तो यह प्रक्रम मंद गति से होता है, मैंने आपको बता ही दिया था। जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है मंद गति से होता है, और ये जो प्रक्रम है वो तीव्र गति से होता है, ठीक है। यह एक आदर्श प्रक्रम है। मतलब दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इस प्रक्रम को हमें स्टार्ट करने की जरूरत होती है, हमें चालू करने की जरूरत होती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं आदर्श प्रक्रम। लेकिन ये जो प्रक्रम है अपने आप चालू होने वाला, स्वतः संपन्न होने वाला प्रक्रम है। यह प्रक्रम विपरीत दिशा में संभव है। ये जो प्रक्रम है विपरीत दिशा में, मतलब ये आगे से पीछे और पीछे से आगे दोनों दिशाओं में संपन्न होता है। मतलब ये विपरीत दिशा में संपन्न हो सकता है, लेकिन ये विपरीत दिशा में संभव नहीं है, क्योंकि यदि आगे से पीछे चला गया तो पीछे से फिर आगे नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये एक ही दिशा में संपन्न होने वाली प्रक्रम है, अभिक्रिया है, ठीक है। यह प्रक्रम अधिक समय लेता है। मतलब ये मंद गति से चल रहा है, और मंद गति से चल रहा है तो अधिक समय लेगा ही लेगा, है ना। तो यह अधिक समय लेता है और यह प्रक्रम कम समय लेता है, ठीक है। अब मैंने आपको इसके एग्जांपल भी बताए, जैसे जल का बर्फ बनना। तो जल से बर्फ बन जाता है और बर्फ से फिर से जल बन जाता है, तो मतलब ये दोनों दिशाओं में है, तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम हुआ। पेड़ को काटना, देखो पेड़ को काट देते हैं तो जो कटा हुआ पेड़ फिर से उग आता है ना, तो मतलब फिर से अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। तो इसको हम यही मान सकते हैं इसका एग्जाम्पल। और भी मैंने आपको समझा दिया, और आप दुनिया भर के एग्जाम्पल इसमें आप लिख सकते हो जिसमें दोनों दिशाएं संपन्न होती हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल, दूध से दही बनना। दूध से दही बन जाएगा तो दही से फिर कभी दूध नहीं बन पाएगा, तो एक ही दिशा में चलने वाली अभिक्रिया है। लकड़ी को जलाना, लकड़ी को एक बार जला दिया, उससे राख बन गई, राख से फिर कभी लकड़ी नहीं बना सकते। तो ये हमारा हुआ उत्क्रमणीय प्रक्रम और दोस्तों अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। आई होप कि दोस्तों ये चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी, अच्छा लगा होगा, है ना। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा है, वीडियो में मजा आया है, तो दोस्तों मैं पूरी वीडियो में आपको ये डिस्टर्ब नहीं करता कि वीडियो को लाइक करो, ये करो, वो करो, नहीं। अब दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।